आपको पता है ये इलेक्शन ज्योति गायकवाड़ का नहीं है, तो ये आपका है। आपके सामने अदानी खड़ा है, आपका घर, मकान, दुकान, धर्मस्थल सब लेने की वो कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है वो भी आपको पता है, क्योंकि अपना धारावी जो बीकेसी के पास है उसको बीकेसी 2 बनाना है। यहाँ बड़े बड़े मॉल खड़े करने हैं, बड़े बड़े घर बनाने हैं, बहुत सारा पैसा कमाना है। लेकिन हमको उसको अपनी जमीन अपने हाथ में नहीं दी, क्योंकि हमने खून पसीने से बहुत मेहनत करके घर बनाए। सब लोग जो बुजुर्ग है वो बताते हैं कि इतने इतने दलदल में रह के भर डाल के हमने ये घर बनाए, तो उसके हाथ में हम ये घर क्यों दें। और वो सब जगह बोर्ड भी लगा रहा है कि लोगों को मैं पात्र कर रहा हूँ, धारावी लोगों को, पात्र लोगों को घर मिलेंगे। वो आधी बात कह रहे हैं, जबकि पूरी बात आपको पता होनी जरूरी है। दीपक भाव ने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मैं थोड़ा कहना चाहूँ। जो पात्र लोग हैं उनको वो 60 फीट के कोने में घर देने वाले हैं, और वो जो जमीन है रेलवे की लीज की जमीन है। लीज की जमीन यानी भाड़े पट्टे की जमीन। वहाँ जो घर बने हैं वो 100% अपने पूरे मालकी के कभी भी नहीं बन सकते। यानी पात्र होके आपका घर कभी भी 100% आपके मालकी का नहीं होगा। और अभी एक नया जीआर निकला है, आपको पता होगा। राजू भाई सब जगह जीआर दिखा रहा है। 4 अक्टूबर 2024 अभी जो अपना डीआरपी का काम है वो कब से चालू है? 2-2.5 साल पहले से। लेकिन जीआर कब निकला है? अभी। तो वो कुछ बातें छिपाना चाहते हैं, इसलिए जीआर अभी लिखा है। उस जीआर में क्या लिखा है कि जो अपात्र लोग होंगे उनको घर दिया जाएगा, लेकिन कहाँ? मुलुंड, कांजूर, भांडू, वडाला, देवनार, मड़, मालवड़, जिसका हमने नाम भी नहीं कभी सुना ऐसी जगह पे। और वो जमीन कैसी होगी? तो मीठागर की होगी, नमक पानी की होगी, दलदल की होगी। तो उसमें हमेशा जो बारिश का पानी होता है वो रहता है। और पर्यावरण तज्ञ ने कहा है कि वो जमीन खोलनी नहीं चाहिए, देनी नहीं चाहिए। फिर भी ये जमीन दे रहे हैं। जो नॉन डेवलपिंग जोन है वो भी दे रहे हैं। और दूसरी जमीन दे रहे हैं कौन सी? डंपिंग ग्राउंड, यानी पूरा जो बंबई का कचरा जहाँ डंप किया जाता है ऐसी जगह दे रही है। देवनार, मुलुंड, वो डंपिंग ग्राउंड रहता है। हमारे घर में एक दिन कचरा रहे तो क्या होता है? उसमें बास आती है कि नहीं? तो ये पूरा बंबई का कचरा रहेगा तो उसमें कितनी बात आएगी, कितने गैसेस बनेंगे, और जो गैसेस बनेंगे वो पॉइजनस होंगे। अभी मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि वहाँ क्या हो सकता है। अभी भी देवनार का डंपिंग ग्राउंड चालू है। वहाँ की आधी जमीन निकाल के, आधा डंपिंग ग्राउंड निकाल के वहाँ हमको जमीन देने वाले हैं। तो ऐसे जगह पे हमको जाना है क्या? जाना है क्या? नहीं। क्यों नहीं जाना मैं बता दूं, क्योंकि ये धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो इन सेतु प्रोजेक्ट है। इन सेतु प्रोजेक्ट यानी क्या होता है? जहां वो प्रोजेक्ट है वहां ही डेवलप करना जरूरी है। इसके लिए उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी को गद्दारी करके उनसे गद्दारी की और भाग गए सूरत और गुवाहाटी और सरकार बनाई है। इसलिए अदानी को ये सब बंबई बेचने के लिए, ये पूरा भारत बेचने के लिए इन्होंने किया है। इसलिए जैसे उन्होंने कहा है कि हमको यही चांस है, यही मौका है कि अपना बदला लेना है, उनको उनकी जगह दिखानी है कि हमारे साथ गद्दारी करेंगे तो गद्दाराना माफी नहीं, और वो कुछ भी कार्रवाई करेंगे तो हम किसी कानून के पास नहीं जा सकते। ये भी उन्होंने लिखा है, ये सब लिखा है। और फिर भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार या महाविकास आघाड़ी हमारी तरफ गलत फैला रहे। अभी उस पर लिखा है तो मैं क्या दूसरा कोई बोल सकता है क्या? कुछ बदल सकता है क्या? जो लिखा है वो लिखा है। तो अपने घर पे आया है ये बात, तो आपको इस टाइम सतर्क रहना पड़ेगा और एक साथ आना पड़ेगा। और इसके लिए हम महाविकास आघाड़ी एक साथ है। धारावी में ही हमको घर, दुकान, मकान और धर्मस्थल चाहिए। इसके लिए हम सब एक साथ हैं। इसलिए हमको क्या करना है? राहुल गांधी जी का हाथ और प्रियंका गांधी जी का हाथ, उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी का हाथ, शरद चंद्र पवार जी का हाथ, वर्षा ताई का हाथ और आप सबका हाथ, क्योंकि आप सब उम्मीदवार हो और आपको ये लड़ाई लड़नी है। और ये लड़ाई 20 तारीख तक अच्छे से लड़नी है। हमको गाफिल नहीं रहना है।